हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सेशन में हम बात करेंगे एक डिफरेंट एस्पेक्ट ट्रांसपेरेंसी के बारे में। कैनवा में बहुत सारी चीज़ें हैं और जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो उन टूल्स को अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो अपनी ग्राफिक्स को बहुत सुंदर बना सकते हैं। हम हर एक छोटे छोटे पार्ट को काम कर रहे हैं ताकि हमें आने वाले टाइम में जब हम बड़ी इमेज बनाएं तो हमें हम सभी टूल्स की जानकारी रहे और उन टूल्स के साथ हम आसानी से अपने काम को कर पाएँ। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ओपेसिटी, एक ही बात है। अब यहाँ आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये एक इमेज मेरे पास ओपन है जिसके काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। जैसे एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, इसके अलावा एक सेक्शन ये है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब अगर मुझे किसी एक सेक्शन की बात करूँ, जैसे ये वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इमेज है बेसिकली, जिसको बैकग्राउंड पे सेट किया गया है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, थोड़ी सी इमेज बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। अब एक्चुअल में इस इमेज का जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो देखना पड़ेगा कितना है, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंसी लेवल ज़्यादा है तो उसका मतलब ये रहेगा कि इस इमेज की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगी। अब इसके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ये टूल आपके पास कैनवा में है, 100% ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसे डाउन करूँ तो देखो आप, यहाँ पे वो इमेज एक तरह से गायब होती चली जाती है, यानी कि एक तरह से इनविजिबल होती चली जाती है। जब मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता हूँ तो वहाँ पे वो एक इफेक्ट सा क्रिएट करती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी आप किसी बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, कुछ लेयर लगाना चाहते हैं किसी आइटम के ऊपर, या कुछ स्पेशल कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी सेट करके आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ एक एलिमेंट ले लेते हैं और यहाँ से मैं एक डिफरेंट तरह की शेप ले लेता हूँ। अभी ये भी शेप थी जो आपने लगा रखी थी, बैक साइड पे देखा होगा आपने, लेकिन मैं एक डिफरेंट स्टाइल की शेप ले लेता हूँ। एग्जांपल के लिए ये शेप ले लेता हूँ। मैं इस शेप को यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसी डिज़ाइन के पैटर्न के बैक साइड पे इस इमेज को सेट करने की कोशिश करता हूँ, लगभग वैसे ही जैसे वो शेप इंसर्टेड है। और अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा फैला देता हूँ यहाँ और इस तरफ। अभी जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर है मुझे इसे चेंज करना है और इसको मैं चेंज करके इस कलर में कर देता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ अभी ट्रांसपेरेंसी 100% है। दैट मीन्स कि ये पूरा विजिबल है। अब मैं इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन या इमेज है थोड़ी सी फीकी होती जा रही है, और कुछ समय के लिए वो जो पीछे वाली इमेज थी मेरे पास उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिज़ाइन पैटर्न जो मैंने बनाया था वो यहाँ मैं सेट कर रहा हूँ एक तरह से, देखें आप। अब उसकी जगह मैंने ये इमेज सेट कर दी है, और अगर आप इसको राइट क्लिक करके लेयर सेंट बैकवर्ड करेंगे तो ये पीछे इमेज चली जाएगी और ये मोबाइल वगैरह इत्यादि जो चीज़ें हैं ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी। अगर ये नहीं आ रही तो आप सेलेक्ट करके लेयर ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। हालांकि आ गई हैं और ये दिखाई दे रहा है इसमें साफ। तो अब आप देखें कि मैंने अपनी तरफ से एक इफ़ेक्ट क्रिएट किया है और उस इफ़ेक्ट का यूज़ किया है इस ट्रांसपेरेंट इमेज को सेटअप करने में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी चीज़ को काम करते हैं तो उसके अलग से दिखाने के लिए आप इन ट्रांसपेरेंसी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने इतना रखा तो मेरे पास ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। इसी तरह से किसी टेक्स्ट की कोई पार्ट को या किसी टेक्स्ट के किसी पार्ट को हाईलाइट करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ हम लोग करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ से किसी, अब ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अब मान लीजिए मुझे स्पेशल ऑफ़र का जो टेक्स्ट है इसे हाईलाइट करना है, तो मैं आर प्रेस करता हूँ, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे इसके पीछे की तरफ बना देता हूँ। ये वाला जो टूल है इसे मैं नीचे ले आता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। अब ये ऊपर की तरफ लेयर आ गई है तो इसलिए पीछे वाला टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, लेयर पे जाता हूँ, सेंट बैकवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ टेक्स्ट ऊपर की तरफ आ गया है और ये जो मेरा आर बॉक्स यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स था वो पीछे की तरफ चला गया है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा कलर मैं इस तरह का ले लेता हूँ जो कलर इस पूरी ग्राफिक से मैच करता हूँ। मैं इसे ग्रे कलर डिफाइन कर देता हूँ, डार्क कलर ग्रे है। और जो बीच का टेक्स्ट था, हालांकि अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको डबल क्लिक करके कंट्रोल ए कर सकता हूँ। डबल क्लिक जब करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो रहा तो कंट्रोल ए कर लीजिए, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो येलो कर देता हूँ। येलो इसलिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कलर्स हैं, ये जो आपका इमेज बना हुआ है उससे रिलेटेड कलर्स ऊपर के पैलेट में आ गए हैं। नीचे की तरफ और भी कलर्स हैं, जैसा चाहे आप ऐसा ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था एट मैक्सिमम ऑफ 2-3 या मैक्सिमम 4 कलर का यूज़ करें। बहुत सारे कलर से एक खिचड़ी सी बन जाती है और इमेज सुंदर नहीं दिखाई देती। अब अगर आप देखें तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है टेक्स्ट को। अब इस इमेज को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए कुछ मैं शेप्स यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, जिनको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा और फिर वो बड़ा सुंदर दिखाई देंगे। देखते हैं कौन से इमेजेस मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ से कुछ बेसिक से फ्री वाले इमेजेस जो हैं हम लोग वहाँ पे सेट करते हैं और उनकी ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है वो कम कर दिया जाएगा। ये मैंने एक ये लिया है वायर बेस कुछ डिज़ाइन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड की तरफ ले जाता हूँ। अब मैं इसको राइट क्लिक करके लेयर में जाके सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ। अभी बैकवर्ड नहीं हुआ है तो सेंड टू बैक कर देते हैं। अब बाकी सब चीज़ें ऊपर आ गई हैं और ये जो डिज़ाइन था वो नीचे चला गया है। अब ये जो डिज़ाइन था इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर लूँगा। अब देखें हल्की सी लाइंस रह गई हैं, जितनी मुझे लगानी है दिखानी है बस उतना मैंने एक इफेक्ट के रूप में इसको रख दिया है, बाकी सब मैंने हाइड कर दिया है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी लेवल सेट करके आप डिज़ाइन में नई चीज़ें जोड़ सकते हैं, देखने में और सुंदर लगेगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब अगर बात करें तो इनका बेनिफिट्स बड़ा ज़्यादा रहता है। आप लेयरिंग इफेक्ट्स हैं, वाटर मार्क्स हैं, लोगो लगाना है कोई आपको बिज़नेस का, कंपनी का, बैक साइड भी दिखाना है, तो अब इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।